Hi dear student, welcome my YouTube channel Electrical Classes Ankit. Subject Basic Electrical Engineering और Network Analysis. Lecture number 27. Topic Superposition Theorem Based Numerical. ER अंकित शर्मा सर. स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल. ओके स्टूडेंट, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए थे. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम. हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी सर्किट हमें दिया है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं, डिस्कस करूँगा. आज के लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल लिए हैं मैंने. तो आज मेरा लास्ट लेक्चर है सुपरपोजिशन थ्योरम पर. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मेरा थेवेनिन थ्योरम स्टार्ट करूँगा. ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन थ्योरम पर. ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है इन द सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्स. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सपोज करो एक वोल्टेज कोई भी सोर्स कोई भी सर्किट दिया है हमें, उसमें चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, हमने एक को कंसीडर करा है. ठीक है, इसको एक पर हम सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं. तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं वो कैसे बिहेवियर करेंगे, बताया था. वोल्टेज सोर्स कैसे बिहेवियर करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम किससे रिप्लेस करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, मतलब बंद पर्पज से. तो आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. तो ये इजी क्वेश्चन है बहुत. अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, इन द सुपरपोजिशन थ्योरम व्हाइल कंसीडरिंग ए सोर्स ऑल अदर करंट सोर्स आर. सेम क्वेश्चन है, तो इसमें करंट सोर्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स को हम हमेशा ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं, मतलब खुला पर्पज से. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी. तो सी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी बेस्ड थे दोनों क्वेश्चन. अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम का. स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कराया था. तो मैं ये आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को करंट की डायरेक्शन में कि कब एडिशन हो रहा है कब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही होगी. तो मैं आज थोड़ा सा, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था करंट की प्रॉब्लम, लेकिन आज ये लास्ट लेक्चर है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार और डिस्कस कर दूँ, जिससे आप लोगों को जो आप क्वेश्चन सॉल्व करो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 28 की बैटरी दी है, 28 वोल्ट की. सही है, 28 वोल्ट की बैटरी दी है. सपोज करो स्टूडेंट 28 वोल्ट की बैटरी दी है एक V1 और V2 दी है 7 वोल्ट की बैटरी. सपोज करो 28 वोल्ट की बैटरी पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम. तो ये बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मतलब बंद परपत हो जाएगा. तो करंट हमेशा बैटरी से ऐसे करके निकलती है, तो इसी डायरेक्शन में करंट लेना. तो इसमें कैसे आएगी, इसमें ऐसे आएगी करंट, इसमें ऐसे आएगी. सपोज करो R1 में करंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मैंने टेबल बनाई है, जो वैल्यू आ गई है. सपोज करो इसमें I1 की करंट इधर आ गई, तो I1 की डायरेक्शन ऐसे करके फ्लो हो रही है, I1 की डायरेक्शन ये. तो R1 में करंट कितनी ले ली, 6 एम्पियर की. सॉल्व करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने क्वेश्चन. तो R1 जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, इसमें जो 2 एम्पियर की करंट है R2 में जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें हमने करंट कैलकुलेट की, तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. ओके स्टूडेंट, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. अब क्या करा स्टूडेंट, R3 रेजिस्टेंस में हमने कैलकुलेट करा, तो कितना आ रहा, R3 में 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. तो स्टूडेंट जब हमने 28 वोल्ट पर सुपरपोजिशन अप्लाई किया, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया, तो करंट की डायरेक्शन ये ले ली हमने. हमेशा यही लेना, बैटरी से करंट हमेशा निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती है. ठीक है, तो क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ से करंट निकल रही है, इसी डायरेक्शन में ले ली, हमेशा ऐसे ही लेना आप लोग. ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन आपको 28 वोल्ट के कारण, आपको 28 वोल्ट पर जब हमने सुपरपोजिशन अप्लाई किया तो करंट की डायरेक्शन हमने ये ले ली स्टूडेंट. तो आपको क्लियर हो गया होगा इतना. अब सपोज करो ये वाली टेबल आपको क्लियर हो गई, ये वाली टेबल क्लियर हो गई.
अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम 7 वोल्ट की जो बैटरी है उस पर हम सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। सही है, तो करंट हमेशा बैटरी से मैंने बताया था ऐसे करके निकलेगी, इसमें करंट ऐसे होगी, इसमें करंट ऐसे होगी, इसमें करंट ऐसे होगी। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये बताओ R1 में करंट, जब करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अपोजिट डायरेक्शन है, जो हमने 28 की वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई किया था तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही थी, अब करंट की डायरेक्शन ये आ रही है। R2 पे सेम आ रही है, R2 पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया, 2 एम्पियर की करंट आ गई। और R3 पे अपोजिट आ रही है, R3 पे कितनी आ गई, 3 एम्पियर की। तो ये टेबल भी क्लियर हो गई हुई, जब हमने 7 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई किया तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही है और करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, मैंने जब करंट सोर्स, जब स्टूडेंट मैंने करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको करंट सोर्स की प्रॉपर्टीज़ में मैंने ये डिस्कस किया था, जब करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका एडिशन होता है, एक करंट सोर्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जब करंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो उनका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये बताओ, इसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसी रजिस्टेंस, एक ही रजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सोर्स के कारण कितनी, एक 6 एम्पियर की और एक 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, 6 माइनस के 1 और कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। सब कुछ बता दिया था प्रीवियस क्लास में, मैंने डिस्कस किया था जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। अब ये बताओ, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो टोटल करंट क्या हो जाएगी R2 में, 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी, 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो I4 में क्या हो जाएगी, देखो I4 में क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 4 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग ये नहीं सोचना ये टेबल कैसे, इस क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस किया है स्टूडेंट कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। जब हम लास्ट में जो टोटल करंट निकालते हैं हम, जब हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं तो कभी कभी एडिशन ले लेते हैं, कभी कभी सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। तो इस वजह से एडिशन लेते हैं और इस वजह से हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को डिस्कस किया था कि किसी सर्किट में हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, कोई डॉट नहीं रहा होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट, फाइंड द करंट फॉलोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको करंट बतानी है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आपको करंट बतानी है, ओनली इसी में बताना है, बस केवल 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट बतानी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करनी है हमें 20 ओम के रेजिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट ले लिया, फिर अब बहुत सारी क्वेश्चन कराएं, आप प्रोसीजर समझ गए होंगे कैसे क्या करते हैं। केस फर्स्ट, अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम 20 वोल्ट, 20 वोल्ट पर हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई की स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, जितने भी करंट सोर्सेज हैं वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जिस पर अप्लाई कर रहे हैं उसे छोड़ के। तो 20 वोल्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, 20 वोल्ट को हमने छोड़ दिया। अब आप लोग देख लो कितने वोल्टेज सोर्सेज हैं, कितने करंट सोर्सेज हैं, एक करंट सोर्सेज है, वोल्टेज सोर्सेज है ही नहीं। तो करंट सोर्सेज क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, तो ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो सर्किट कितना रह गया आपके पास, सर्किट इतना ही रह गया, ये वाला पूरा। अब सर्किट ये रह गया। अब ये बताओ, हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधे नोडल लगा दो। नोडल भी तो प्रोसीजर यही होता है, किसी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सीधे नोडल अप्लाई कर देते हैं। तो हमने नोडल अप्लाई कर दिया, इस नोड पर हमने V1 वोल्टेज मान लिया, नोडल का प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा। V1 मान लिया तो V1 इसमें कितना हो जाएगा, तो नोडल लगाओ V1 माइनस के 20, V1 माइनस 20 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो V1 माइनस के 20 और V1 इसे जीरो ग्राउंड से रिप्लेस कर देंगे, जो प्रोसीजर है वो सब। तो V1/10 और इधर कितना आ जाएगा, V1/10 प्लस के 20, दोनों सीरीज में है तो 10, V1/10 प्लस के 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेने के बाद V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 12 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वोल्ट। V1 की वैल्यू 12 वोल्ट आ गई स्टूडेंट। अब ये बताओ I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। V1 की वैल्यू यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से यहाँ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
V1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो V1 कितना है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, तो कितना आ गया I1 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा I1 की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, इसमें करंट डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हो। करंट डिवीजन कैसे अप्लाई करोगे, पहले टोटल करंट निकालोगे, टोटल करंट निकालने के बाद फिर करंट डिवीजन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट सेकंड केस क्या, सेकंड केस में स्टूडेंट हम देख रहे हैं, सेकंड केस में कह रहे हैं अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन 4 ओम 4 ओम के करंट सोर्स पर, 4 एम्पियर के करंट सोर्स पर, 4 एम्पियर के करंट सोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अब 4 एम्पियर के करंट सोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस करंट सोर्स को जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे हैं सबको क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर देंगे ओपन सर्किट, ठीक है। अब ये बताओ इस सर्किट में इतना सर्किट देखो, इस वाली ब्रांच में तो पता नहीं है, इस वाली ब्रांच में हमें करंट पता नहीं है, तो क्या करेंगे इस वाले सर्किट को करंट डिवीजन लगाने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इस वाले सर्किट को। तो हमने इसे क्या दे दिया, इसे देखो स्टूडेंट, इस वाले टर्मिनल को दे दिया ए, इस वाले टर्मिनल को दे दिया बी। तो इधर से देखो ये दोनों पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में, तो ये आर ए भी निकाल लिया टर्मिनल ए, 10 प्लस के 5 पैरेलल 10, तो इसका आर ए बी जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो 40/3, 40/3 ओम हो गया, 40/3 ओम हो गया। अब ए और बी टर्मिनल पर हमने एग्जिस्टिव रेजिस्टेंस लगा दिया वो, अब रेजिस्टेंस 40/3 रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया ए और वी टर्मिनल पर, तो करंट डिवीज़न लगाओ, ये टोटल करंट है, इस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है, तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, टोटल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा सम, जो पैरेलल में है टोटल रेजिस्टेंस, कितनी बार करंट डिवीज़न और वोल्टेज डिवीज़न मैंने आपको लगा के बताया है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये देखो यहाँ देखो करंट डिवीज़न हमने अप्लाई कर दिया स्टूडेंट, करंट डिवीज़न अप्लाई कर दिया, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 40/3 डिवाइड बाई ये, तो कि I2 की वैल्यू आ गई 1.6 एम्पियर, तो 1.6 एम्पियर आ गई। तो स्टूडेंट I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट आप ये नहीं सोचना सर आप कभी कभी करंट डिवीज़न लगा रहे हो, कभी कभी नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दे रहे हो, तो आप लोगों का प्रोसीजर है कि आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे। प्रीवियस लेक्चरों में मैंने डिस्कस किया था कि हम किसी भी, जब मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी तो उसमें यही तो प्रोसीजर था कि किसी भी ब्रांच में हम करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी ब्रांच में हम वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही तो प्रोसीजर था। तो ये प्रोसीजर आपको बहुत पता है, करंट डिवीज़न अप्लाई कर दो उससे भी करंट आ जाएगा, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दो तो उससे भी करंट आ जाएगा। करंट डिवीज़न कभी कभी तो नेटवर्क में थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन नोडल एनालिसिस टफ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम टोटल करंट निकालनी है। अब स्टूडेंट इसमें देखना कि इस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसमें ये देखो यही तो हो रही है, देखो बताओ यही तो हो रही है I1, इस वोल्ट करंट सोर्स के कारण करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसमें ये हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है, जो I की डायरेक्शन है वही तो I1 I2 की डायरेक्शन है। तो हम क्या कर देंगे सीधे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है कि डिफरेंट सोर्सेज के कारण हम करंट फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल करंट क्या होगी, दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट आई है उनका सम होगी, तो क्या कर देंगे दोनों का एडिशन कर देंगे टोटल करंट के लिए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा I = I1 + I2, तो I = I1 + I2 कर दिया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई टोटल करंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, I1 ये है, I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा। तो स्टूडेंट ये इसमें एक करंट सोर्सेज दिया है, दो वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं आपको, दो वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं, तो इसमें स्टेप बनेंगे 3, जितने वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज तो हैं टोटल कितने हैं, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज 3 हैं, तो स्टेप बनेंगे 3, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, 12 वोल्ट की बैटरी पर हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई कर दिया, तो 12 वोल्ट की बैटरी ये है, और ये वैसे ही सर्किट बना दिया, ये क्या है करंट सोर्स ओपन सर्किट कर दिया देखो, और इसे वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट। ये प्रोसीजर है सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टूडेंट। अब ये बताओ बैटरी से हमेशा प्लस से टर्मिनल निकलती है, तो करंट ऐसे करके फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन यही तो होगी, करंट की डायरेक्शन यही होगी नहीं होगी, तो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई नहीं दिखाई, बताओ
इसमें ऐसे दिखाइए, इसमें ऐसे दिखाइए। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, I1 डैश की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम और 2 ओम, 6 ओम हो जाएगा। तो हमने करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू इस सर्किट में कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या कर रहे हैं अब स्टूडेंट, अभी हमने क्या करा, 12 वोल्ट की बैटरी पर सुपरपोजिशन अप्लाई किया। अब करेंगे हम 6 वोल्ट की बैटरी पर सुपरपोजिशन अप्लाई। अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी पर हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया। तो 6 वोल्ट की, अब ये बताओ बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकलती है निगेटिव पे जाती है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। क्लियर हो गया, करंट की डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कैसे लेते हैं, तो यह इसमें डायरेक्शन I2 डैश की डायरेक्शन कैसे आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब I2 डैश क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 डबल डैश, I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर। I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर हो गई। सही है, ओके स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट, अब अभी हमने क्या करा था, स्टेप फर्स्ट में करा था हमने 12 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई किया सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, 6 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई किया सुपरपोजिशन। अब क्या रह गया, एक सोर्स रह गया करंट सोर्स, करंट सोर्स पर अप्लाई कर दिए, करेंगे हम अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। SPT का मतलब होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम 3 एम्पियर करंट सोर्स, 3 एम्पियर करंट सोर्स पर अप्लाई किया। तो इसमें से करंट ऐसे करके निकलेगी नहीं निकलेगी, बताओ स्टूडेंट। तो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, दो ब्रांचेस पैरेलल में है, टोटल करंट की हमारे पास है, तो करंट डिवीजन लगा दो। तो I1 ट्रिपल डैश, I1 ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो अपोजिट ब्रांच ये हो जाएगी, तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो टोटल करंट कितनी है हमारे पास, 3 एम्पियर, अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड, जो दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कितना है, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर तो पैरेलल में है, तो दोनों के एडिशन से डिवाइड कर दिया, तो कितनी आ गई, I1 ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई, I1 ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, 2 एम्पियर आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब हमें 3 सोर्सेज थे हमारे पास, तीनों के कारण हमने करंट निकाल ली 2 ओम के रेजिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर, टोटल करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली धारा, सही है। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, अब ये बताओ I1। अब ये देखना है दो तीनों सर्किट में डायरेक्शन क्या है, ये बताओ स्टूडेंट। पहले सर्किट में डायरेक्शन ये थी, दूसरे सर्किट में जो मेन सर्किट है, ये तो मेन सर्किट है, ये मेन सर्किट में डायरेक्शन ये है, ये है मेन सर्किट में। अब ये बताओ फर्स्ट सर्किट में डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, I1 डैश की वैल्यू अपोजिट है, तो I1 डैश की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव। तो I1 डैश की वैल्यू देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो I1 डैश की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस साइन लगा देंगे I1 के आगे और एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब I1 डबल डैश की डायरेक्शन देखो ये है, सेम डायरेक्शन है, इस सर्किट में देखो सेम डायरेक्शन में, और इस सर्किट में देखो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो I1 डबल डैश क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, I1 डबल डैश पॉजिटिव ले लिया। I3 डबल डैश देखो इस सर्किट में डायरेक्शन ये और इस सर्किट में डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन है, तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, I1 ट्रिपल डैश पॉजिटिव। तो ये सेम डायरेक्शन में, ये डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन वाली पॉजिटिव और डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन वाली क्या है, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 2 माइनस के 2 एम्पियर, माइनस के 2 एम्पियर, देखो इसकी 2 एम्पियर आई थी, तो अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो माइनस का 2 एम्पियर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन वाली ये 1 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, I1 डैश की डायरेक्शन ये थी, I1 डबल डैश की डायरेक्शन ये थी, I1 ट्रिपल डैश की डायरेक्शन ये थी। तो ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों का एडिशन और इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर की आ जाएगी, 1 एम्पियर की आ जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड। तो स्टूडेंट आपको आज की मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नो।